गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपके द्वादश पाठों संख्या या नंबर का बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर यानी कि गिनतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि संख्या या नंबर्स। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले देखो, अब मैं आपको बताती हूं। यहां पे हम लिखेंगे हिंदी में और यहां लिखेंगे हम संस्कृत में। मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हिंदी में जैसे जैसे हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ये जो हमारी गिनतियां हैं वो अलग अलग लिखी जाती हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये केवल हम पुल्लिंग वाले को ही पढ़ते हैं। जैसे एक हो गया तो एक, और एका हो गया तो स्त्रीलिंग में आएगा, और एकम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक, तो एक, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक, दो यानी कि दो यहां आना था, दो यानी कि द्व, त्रय, त्रिय यानी कि तीन यानी कि त्रिय, चार, चत्वार, पांच, पंच, छ। देखिए, छ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और छ को ऐसे भी लिख सकते हैं, छ। तो छ का मतलब क्या होगा, देखो शट भी हो सकता है और सड भी हो सकता है, सट और सट। ठीक है, अब आता है हमारा सात। तो सात को बोलते हैं सप्तम, सप्त। इसके बाद आता है हमारा आठ। आठ को बोलेंगे अष्ट। नौ, नौ को कहेंगे नव। नव, और 10 को कहेंगे दश, दश। अब आते हैं, देखो 10 तक या आपने पहले पढ़ी हुई है। एक, 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 द्व, दो, त्रिय, तीन, चत्वार, चार, पंच, पांच, षट या षड, छह, सप्त, सात, अष्ट, आठ, नव, नौ, दस, दस। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़े हैं। अब 10 के बाद क्या आता है, 11, 11। तो 11 को क्या कहते हैं, एकादश, एकादश। 11 को क्या कहेंगे, एकादश। अब आता है 12, 12। तो 12 क्या हो जाएगा, द्वादश। 12 का मतलब क्या हो जाएगा, द्वादश। उसके बाद आएगा त्रयोदश, 13, 13 यानी कि त्रयोदश। 14, 14 यानी कि चतुर्दश, चतुर्दश। क्या हो जाएगा, चतुर्दश, चतुर्दश। अब इसके बाद जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 15, 15, 15 यानी कि पंचदश,
15 यानी कि पंचदश। 16 तो 16 का आ जाएगा षोडश। अब आएगा 17। तो 17 का क्या आ जाएगा? देखो 17 का क्या आ जाएगा? 17। 18 का क्या आ जाएगा? अष्टादश। 19 तो 19 का क्या आ जाएगा? एको का मतलब क्या आ गया? एको नहीं विंशति। एक और नविंशति यानी कि 20 में एक कम। तो कितना हो गया? 20 में एक कम यानी कि 19। ये हो गया 20। तो क्या हो जाएगा? विंशति हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 20 तक गिनतियां। ये हमारी 20 तक हो गई। अब 10 तक तो आपने पहले पढ़ी थी, 10 तक अभी और पढ़ ली। 20 अब हम आज पढ़ेंगे 30 तक। अब देखो जैसे हमने क्या पढ़ा था एकादश, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? एक और विंशति। सब में वही लग जाएगी, एक विंशति। तो क्या हो जाएगा? एक विंशति। 20 और 1 कितना हो गया? 20 और 1 कितना हो गया? 21। 20 और 1 कितना हो गया? 21। 20 और 1 21। ठीक है, अब हो गए जैसे ई का विंशति, वैसे क्या हो गया? देखो द्वाविंशति, 2 और 20 क्या हो जाएगा? द्वाविंशति यानी 2 और 20 कितना हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। 2 और 20 क्या हो जाएगा? 22। अब जब हम आएंगे त्रयोविंशति का मतलब होता है 3 और 20। तो कितना हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23। अब आएगा, अब हमने चतुर्दश पढ़ा था, अब आएगा चतुर्विंशति। देखो इसके ऊपर रॉ लगेगा, यहाँ बिंदु लगेगा और सती। चतुर्विंशति यानी कि 24। चतुर्विंशति यानी कि 24। अब आ जाएगा देखो 5। पंच का मतलब 5 पढ़ा था हमने, तो पंच यानी 5 और विंशति का मतलब क्या हो गया? 20। पंचविंशति। सारे देखो वैसे हैं, उसका एकादश हुआ था, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। यहाँ क्या हो गया? एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 25। ठीक है, अब आ जाएगा ये षष्ठविंशति। क्या हो जाएगा? ये विंशति। षष्ठविंशति का मतलब क्या हो जाएगा? 26। षष्ठविंशति का मतलब हो जाएगा 26 और सप्तविंशति का मतलब क्या हो जाएगा? सप्तविंशति का मतलब होता है 27। षष्ठविंशति का मतलब हो जाएगा 27 और अष्टाविंशति तो क्या हो जाएगा? 28।
28। अब देखो यहां तक तो हमारा जैसे हमने पढ़ा था एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्टदश, सप्तम, 17, अष्टादश। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा है, केवल एक चीज, यहाँ सप्तविंशति हो गया और वहां क्या था 17। अब देखो हमने यहाँ क्या बोल, ये सब जैसे हमने 19 के लिए क्या पढ़ा था, एकोनविंशति, यानी एक कम, एक नहीं, विशति मीन्स 20 में एक नहीं। वैसे ही हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 9 मीन्स 9 और विशति, 9 विशति, यानी कि 9 और 20 और क्या हो जाएगा, ये 9 और 20 कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। अब देखो 30 के लिए क्या आ जाएगा, त्रिशत। क्या आ जाएगा, त्रिशत, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 30। तो देखो एकोविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28 और नवविंशति 29 और त्रिशत यानी कि 30। तो ये क्या हो गई, हमारी संख्याएं हो गई। इससे जो आगे वाले संख्याएं होंगी वो आप अगली क्लास में पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, ये कॉपी में लिखने हैं। तो थैंक यू क्लास।